चाहिए और हमारा 10 या 20% जो है उसका एक कमेटी भी होना चाहिए। और विलीनीकरण या मर्जर की बात आती है तो उसमें क्या होता है कि नेशनल प्रेसिडेंट ये डिसीजन नहीं ले सकता, इसके लिए नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मंजूरी लेनी पड़ती है, इसलिए ये हम अभी नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली हमको सोचना पड़ेगा। लेकिन एक आज शुरुआत ही हुई है या वर्षों से शुरुआत हुई है, लेकिन अब शुरुआत हुई है क्योंकि आदिवासी, मैं खुद आदिवासी हूं, हमारी आदिवासी सेना की पार्टी है। हमने देखा है कि आदिवासियों का कांग्रेस पार्टी ने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ बातें की है और बीजेपी आदिवासियों को खत्म करने की बात कर रही है। इसलिए हमें आदिवासी सेना की ओर से हम लड़ रहे हैं, ये लोकसभा इलेक्शन में भी लड़ रहे हैं। आपने देखा है ये पूरे मंच में सब आए हैं, उसमें एक ही महिला है। ये क्यों आई है, वो आप क्यों आई है ये आपको बताता हूं। गुजरात में सब बोलते हैं कि आदिवासियों का विकास हुआ, आदिवासियों के साथ अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। ये जो ये आपने सब मणिपुर में सुना होगा, मॉब लिंचिंग हुआ मणिपुर में। ये आदिवासी कल्पना बहन है, उसके साथ भी मॉब लिंचिंग हुआ है। 2 बजे से 6 बजे तक उसको मारा पीटा गया, कपड़े फाड़े गए, आज भी उसके घर में नहीं रह सकती। ये बीजेपी वाले इसको लाइट नहीं दे रहे, इसको पानी नहीं दे रहे, इसको रेशन कार्ड नहीं दे रहे। आप सोचो कि गुजरात में क्या हो रहा है। और मैं अनाउंस करता हूं, इसके घर में भी नहीं रह सकती है बहन, ये उसके घर में भी नहीं रह सकती है बहन। सीआर पार्टी के सामने ये बहन खड़ी रह रही है, ये बहन चुनाव लड़ेगी। सीआर पार्टी के सामने हमारा ये कैंडिडेट है। धीरे तो बोलेंगे, लेकिन हर एक इंडियन, हर एक भारतीय का एक आवाज उठाने का अधिकार है। आज हम धीरे से बोलेंगे तो कोई हमारा कुछ नहीं सुनेगा। मेरी स्पीच ही ऐसी है। और कहीं भी जाओ, बाबा जी को भी पता है, जंतर मंतर पे भी ऐसे ही बोलता हूं। हम बोलेंगे नहीं तो यही हाल होगा हमारा, बराबर है। किसी से डरते नहीं है। इस बहन को मार डालते, 4 घंटे मारा था, नहीं बोलेंगे तो ये सबको मार डालेंगे, सब आदिवासियों को खत्म कर डालेंगे। हमारे जो दूसरे भाई आए हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए, जंगल की जमीन के लिए, इनके लिए जो ग्राम सभा सर्वे सभा होती है, तो बीजेपी वाले और कांग्रेस वालों ने हर गांव में सरपंच और प्रमुख लोगों पे प्रेशर किया कि इनको ठहराव मत दो, जैसे कि आदिवासियों को जमीन नहीं मिले। और मैं इसके बारे में धीरे नहीं बोल सकता, जिसको जो भी लगना है लगे। मैं गुजरात से आया हूं, गुजरात में मुझे डर नहीं है, कहीं भी डर नहीं है। अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई है। ऑन द टॉप ऑफ द लेवल इतना अत्याचार हुआ है, अब हम चुप नहीं बैठ सकते। आज तक बाबा जी को भी पता है, सब ये बोलते हैं कि 4 संगठन है गुजरात में आदिवासियों के, उसमें सब बोल रहे हैं कि आदिवासी सेना बीजेपी के साथ है। इस इलेक्शन में क्या हुआ, जो भी 3 थे वो बीजेपी के साथ हो गए और मैं आपके साथ खड़ा हूं, ये समझ लो। मैं आई एम अगेंस्ट बीजेपी, आदिवासी सेना इज अगेंस्ट बीजेपी। हम लड़ेंगे, आवाज करेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी जीत नहीं होती। परिवर्तन तो आएगा, कांग्रेस खत्म हो गया, बीजेपी की यही हाल है। परिवर्तन तो आना ही है, हमारी भी बारी आएगी, हम भी आएंगे। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। ए बाबा जी को देखो, 1996 से लड़ रहे हैं, इतनी उम्र में आज भी आके बैठे हैं। मेरे घर पे तो कई बार आके गए हैं। इतना हमने संघर्ष देखा है, सबके साथ देखा है। तब 3 स्टेट बने थे, तो और स्टेट भी बन सकते हैं और हम भी पावर में आ सकते हैं, चाहे हम रहे ना रहे। लेकिन एक दिन हमारा आएगा, ये हम कह के मेरा वक्तव्य खत्म करता हूं।
कुछ बोल रहा है। हाँ